दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस सीरीज के माध्यम से हम हर एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम हो। हम आपके सामने लेकर आए हैं 30 का पीस यानी 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह से आप एक महीने में 1000 प्लस क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो बिना समय को व्यर्थ गवाए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज की सीरीज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन वैद्य ग्रंथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जगत सुंदरी प्रयोगमाला। जगत सुंदरी प्रयोगमाला आदिकालीन वैद्य ग्रंथ है। बीसल देव रासों का नायक कौन है? बीसल देव रासों का नायक है विग्रहराज चतुर्थ। अगर इसकी नायिका की बात करें तो इसकी नायिका है राजमती। ये जो बीसल देव रासो है, यह नरपति नाल के द्वारा रचित एक गीति काव्य है, जो एक श्रृंगारिक कृति है। इसकी विशेषता है रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति। नेक्स्ट है बीसल देव रासों की भाषा। अगर बीसल देव रासों की भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है राजस्थानी। जी हाँ दोस्तों, बीसल देव रासों की भाषा है राजस्थानी। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं? चौपाई है, चौपाई के साथ में दोहा रखा जाए तो ये जो पद्धति है ये कहलाएगी कड़वक। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात करें तो दोस्तों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। जो पृथ्वीराज रासो है, यह चंदवरदाई के द्वारा रचित है और 69 सर्गों में विभक्त है। वैसे जो पृथ्वीराज रासो है, इसमें सर्गों को समय कहा गया है। अगर इसके सबसे बड़े समय की बात करें तो इसका सबसे बड़ा समय है कनवज युद्ध, और यह पिंगल शैली में लिखा गया है। इसकी नायिका है संयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंदवरदाई का मूल नाम क्या था? तो जो चंदवरदाई हैं, इनका मूल नाम था बलिद्दय। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। चंदवरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? तो चंदवरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन कहा है दोस्तों गारसादत्त तासी ने। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? जो 12 मासा हिंदी काव्य में प्रयुक्त होता है वह सबसे पहले मिलता है बीसल देव रासों में। पृथ्वीराज रासों का सबसे बड़ा समय है, अभी एक्सप्लेन किया था, पृथ्वीराज रासों का सबसे बड़ा समय क्या है? कनवज युद्ध, और यही पृथ्वीराज रासों का मूल कथानक माना जाता है। चारण काव्य की भाषा है, चारण काव्य की भाषा हो जाएगी दोस्तों डिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? तो आदिकाल की कौन सी रचना है जिसमें इतिहास की उपेक्षा की गई है? तो वह है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासों में इतिहास की उपेक्षा की गई है। किस रासो ग्रंथ का एक पद्य प्राकृत पेंगलम में मिलता है? तो प्राकृत पेंगलम में किस रासो ग्रंथ का एक पद्य मिलता है? हम्मीर रासो का। किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है? तो कौन सा रासो ग्रंथ है जिसमें महाराणा प्रताप का भी वर्णन हुआ है? तो वह है खुमान रासो। खुमान रासो में महाराणा प्रताप का वर्णन हुआ है। पूर्वी राजस्थान के ब्रज मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? तो पूर्वी राजस्थान के ब्रज मिश्रित रूप को कहते हैं दोस्तों पिंगल। ढोला मारूरा दूहा की नायिका कौन है? तो ढोला मारूरा दूहा की नायिका है मारवड़ी। ये जो ढोला मारूरा दूहा है, यह कुशल लाभ के द्वारा रचित है। प्रथम बावनी काव्य है। प्रथम बावनी काव्य हो जाएगा मात्रका प्रथमाक्षरा दोहरा। मात्रका प्रथमाक्षरा दोहरा प्रथम बावनी काव्य है। किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आलाखंड है, इस कृति के कवि हैं जगनिक। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि है अमीर खुसरो। दोस्तों, आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे अमीर खुसरो। उनकी पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने अभी तक प्रचलित हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि दी थी। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने आवाज एक खुसरवी नामक ग्रंथ की रचना की और अनेक नवीन रागों का आविष्कार किया, जैसे तबला, सितार। ये हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं और इनका पूरा नाम अबुल यमीनुद्दीन खुसरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो कृत नौह सिपहर का विषय है। तो नौह सिपहर किसका ग्रंथ है? यह है अमीर खुसरो का, और इसका विषय क्या है? भाषा विज्ञान। अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है? तो अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल कहा जाता है दोस्तों विद्यापति को। और विद्यापति को सिर्फ मैथिल कोकिल ही नहीं बल्कि कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठहार इत्यादि नामों से जाना जाता है। इन्होंने 14 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 11 संस्कृत के, 2 अवहट्ट के तथा 1 मैथिली का है। नेक्स्ट है विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? दोस्तों विद्यापति पदावली का संपादन किया था बेनीपुरी ने। अब हम देखेंगे आदिकाल की मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ कथन। किसका बेटा किसकी बहू, आप सवारथ मिलिया साहू, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है चरपटनाथ की। राम कहा सर यह सोहंती, यह किसकी पंक्ति है? यह है स्वयंभू की, जो कि पवनचर्या से ली गई है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, पंक्ति किसकी है? तो यह है अमीर खुसरो की, जो कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। अभी अंतर की त्यागे माया, दुबध्या मेट सहज में रहे, पंक्ति किसकी है? तो यह है गोरखनाथ की। देसिल बना सब जन मिठा, तय तैसन जपो अब हट्टा, उक्ति किसकी है? यह हो जाएगी दोस्तों विद्यापति की। गगन मंडल में औधा कुआ, तह अमृत का बासा, यह पंक्ति किसकी है? यह हो जाएगी गोरखनाथ की। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, इस पंक्ति के रचयिता हैं अमीर खुसरो। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कुटिल केस सुदेश पोह, परिचयत पिकसत, पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है चंदवरदाई की। दोस्तों अगर आपको हमारी ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक न्यू 30 के पीस के साथ। धन्यवाद।